मैम ये हमारे 12 अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। इन जो जिहादी हैं इनको क्या मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। करा गया। कुछ दे के मारा गया है, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही डॉक्टर देके गए थे, सब कुछ ठीक था। रात को उसको खाना दिया हमने, सब दिया। फ्रेश खाना देते थे, कोई बासी फूड नहीं देते, कुछ नहीं देते थे। हम बिल्कुल फ्रेश खाना देते थे। वो इससे प्रॉब्लम थी, उन्होंने ही करा है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने तो खुद लेकर आए थे, हम तो उनकी पूजा करते थे सुबह शाम सब कुछ। अब आप ये देखो ना, इन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है इनसे। हम हनुमान चालीसा चलाते हैं, उससे भी दिक्कत होती है कि हनुमान चालीसा क्यों चला रखी है। हनुमान चालीसा तो चलाना कोई गलत बात नहीं है। समस्या आपको झेलने को पड़ी, क्या क्या दिक्कतें आपको समस्या ये है कि एक दिन क्या है कि रात को 1:45 बजे इस बंदे ने 15 बंदे बुला रखे और गली वालों को कह रहा था कि भाई गली वालों की रात काली मैं करूंगा। तो प्रशासन को ही कुछ इनपुट मिला है कि ये हमारे कहने से तो मिलिट्री आएगी नहीं, ये आपके कहने से आ जाएगी, किसी कहने से नहीं आएगी ना। प्रशासन को ये इनपुट कोई मिला है ना कि भाई ये कुछ माहौल खराब करना चाह रहे हैं, इसीलिए पहले आई। अजान की आवाज हमारे पास आती है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 5-4 बार चलाओ, 50 बार चलाओ, वो आपका हक है। भाई जैसे आपको हक मिल रहा है, हक तो हमें भी मिलना चाहिए ना उस चीज़ का। हक दोनों साइड से चलेगा ना, एक साइड थोड़ा चलेगा उसके अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी त्रिनगर में है। दरअसल दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे वो ऐसे इलाके जो सेंसिटिव एरिया में आते हैं। अब उसी में त्रिनगर की बारी आ चुकी है। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे सीआरपीएफ फोर्स काफ़ी ज़्यादा तैनात है, दिल्ली पुलिस काफ़ी ज़्यादा तैनात है। वो इसलिए तैनात है कि आज आप गली देख रहे हैं ना, इस गली में 2 परिवारों ने सुअर पाले थे, लेकिन उन जो सुअर पाले थे उनकी मौत हो चुकी है। इस परिवार ने भी सुअर पाला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने रखे हुए थे पाल के, लेकिन उन सुअरों की मौत हो गई। लेकिन परिवार का जो इल्ज़ाम है वो कहना है कि उनको जहर दे के मारा गया है। इसकी हालांकि पुष्टि नहीं करी गई है, अभी आरोप जो है सिद्ध भी नहीं हुआ है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि सुअर पालने की वजह क्या थी और उसके पीछे का कारण क्या था। और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पे ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा तब लगाया गया जब उस जीव की हत्या हो चुकी थी। उसके बाद शायद अगर वो सीसीटीवी कैमरा पहले लगा होता तो पकड़ा जा सकता कि उसको जान से मारा गया है वो, या फिर वो जो जीव सुअर है वो खुद ही उसने अपना देह त्याग दिया। तो इस वक्त अभी मेरे साथ कुछ परिवार के सदस्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने सुअर पालना क्यों समझा। कि बहुत ही विचित्र बात है, कुछ लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं, चूहा पालते हैं, लेकिन थोड़ी विचित्र बात है कि बहुत कम लोग ऐसे कि सुअर पालते हैं। तो सुअर पाला क्यों गया, किस वजह से पाला गया, क्या कारण था, इसके आपके पास कुछ मतलब जवाब दिए कि सुअर क्यों पाला गया। बहुत से लोग कुत्ते और बिल्ली पालते हैं। मैम ये हमारे 12 अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। इन जो जिहादी हैं इनको क्या मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। और हमारे यहाँ पे अब पूरी गली हिंदुओं की थी हमारी, बहुत अच्छा था हमारा यहाँ सब। और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे लेते गए और आते गए और परेशान करते गए हम लोगों को, जिसकी वजह से हमने अपने 12 अवतार को पाला। हम बाकायदा उनकी पूजा करते थे, उनका खिलाना पिलाना, वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ अपडेट रखते थे। इस वजह से हमने इनको पाला। तो आपको ऐसे लगता, आपको किस पे शक है, क्या जो सुअर था वो खुद ही मरा, क्या बीमारी थी उसको कुछ, या फिर कुछ करा गया? कुछ दे के मारा गया, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही डॉक्टर देके गए थे, सब कुछ ठीक था। रात को उसको खाना दिया हमने, सब दिया। फ्रेश खाना देते थे, कोई बासी फूड नहीं देते, कुछ नहीं देते थे। हम बिल्कुल फ्रेश खाना देते थे। और सुबह देखा तो वो नहीं था। नहीं थी। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा, आपको शक था पहले किसी पे कि कुछ गलत हो सकता है जीव के साथ? नहीं, ऐसा तो कोई शक नहीं था। ये नहीं था कि भाई ये ऐसा कर देंगे। आपको क्या लगता है फिर किसने करा है? मारने के बाद किसी का आपके ऊपर शक जा रहा है? जिसको इससे प्रॉब्लम थी उन्होंने ही करा है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने तो खुद लेकर आए थे, हम तो उनकी पूजा करते थे सुबह शाम सब कुछ। अब आप ये देखो ना, इन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है इनसे। हम हनुमान चालीसा चलाते हैं, उससे भी दिक्कत होती है कि हनुमान चालीसा क्यों चला रखी है। हनुमान चालीसा तो चलाना कोई गलत बात नहीं है। यही सब है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो आपने जीव पाला था वो आप अंदर भी रख सकते थे तो शायद मृत्यु नहीं होती जीव की? नहीं, हमने उनको बाहर ही रखा। इन लोगों की वजह से इसलिए रखा कि भाई ये लोग इनसे एलर्जी करते हैं, इसलिए इनको बाहर रखा था हमने। अंदर भी रखा 1-2 बार, तो बाहर इसलिए रखा कि इन लोगों को अच्छा नहीं मानते ये, इस वजह से। क्या क्या समस्या आपको देखनी पड़ी कि आप इतना मजबूर हो गए कि आपको सुअर पालना पड़ गया? ऐसा क्या होता था? मैम गली में आने शुरू हो गए, यहाँ पर हमारी हिंदू की गली है सारी, ये सारे हिंदू भाई हैं यहाँ पर। इन लोगों ने आके गलत चीज़ यूज़ करना और कमेंट करना, यही सब। सुअर पालने की क्या जरूरत पड़ी और आप लोग इतना मजबूर क्यों? एक तो हमारे 12 अवतार हैं, 12 अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। तो हमने अपने दरवाजे पे इनको जगह दी है, पूजा पाठ भी करते हैं। बाकी ये है कि माहौल तो आपको पता ही है कितना ख़राब हो रहा है। आप सब जगह सुनते भी होंगे, आप भी सुन के ही आए हैं। माहौल तो ख़राब है, हिंदू परेशान है बहुत ज़्यादा। तो अब हमने जो भी कंप्लेंट हमने लिखी है, हमने सब प्रशासन को दिए हैं। प्रशासन को दिए, वो प्रशासन हमारे साथ अब खड़ा हुआ है।
तो कल पैरामिलिट्री इतनी सारी थी, पुलिस वाले भी थे, वो CR पे भी खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि त्रिनगर एक सेंसिटिव एरिया में आ चुका है काफ़ी ज़्यादा। सेंसिटिव थे, काफ़ी दिन से ही है, ये नज़र में अब आया। नज़र में आ रहा है। हाँ जी। भाई साहब, ऐसा क्या क्या होता था कि त्रिनगर जो है सेंसिटिव एरिया में आ चुका है, पुलिस लगातार यहाँ पे तैनात है। वो तो उनको कुछ इनपुट मिली भी हुई है कि भाई ये तो माहौल लोग ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उस हिसाब से ही मिलिट्री वगैरह आई है यहाँ पे। और फिर वो तो देखो हर किसी को पता है जब जहाँ जाते हैं क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते, पूरी दुनिया में यही हाल है इनका। तो क्या समस्या आपको झेलने को पड़ी थी, क्या क्या दिक्कतें आपको समस्या ये है कि एक दिन क्या है कि रात को 1:45 इस बंदे ने 15 बंदे बुला रखे थे और गली वालों को कह रहा था कि भाई गली वालों की रात काली मैं करूँगा। तो 15 बंदे बुला रखे थे, तो हमने तो फिर कुछ कहा नहीं, गेट खोल रखा था। मैं कहा भाई जो देख लो, तो तुम्हें कुछ होता हो तो कानून कुछ भी तो हमें भी तो कुछ हक देता है, अगर अंदर आओगे तो हम भी कुछ कार्रवाई करें तुम्हारे ऊपर। तो अब ये देखो मेंटेलिटी क्या है इसकी। और इसकी एक वीडियो भी आपको हम दे सकते हैं, जो गली में ये खड़ा होकर के लोगों को चैलेंज, जब पहले दिन ये आया था, इसका मकान बना भी नहीं था, कौन सा मकान है? ये वाला मकान है इसका। हाँ, ये पूरे एरिया वालों को चैलेंज कर रहा था। उसके अंदर आप देख, वीडियो आपको मैं भेजूंगा, जिसमें लोगों को चैलेंज कर रहा है कि मैं एक एक को निकाल करके मारूंगा। क्यों, कुछ कारण, क्या कुछ गलत करा गया? कुछ भी गलत नहीं हुआ था। क्या प्रशासन का डर नहीं है कि धमकी ऐसे दी जा रही है खुलेआम? आप उसका वीडियो देखना, खुद ही एनालाइज कर लेना कि ये किस मेंटालिटी का बंदा और क्या बोल रहा है। और वो कंडीशन जब इसका मकान नहीं रहा तब ये चीज़ दिखा रहा है। और दो उसके बाद इसने ये वाला मकान बिकवाया बुला करके, ठीक है। फिर आगे इधर ये मकान है, इस मकान की जो वीडियो कवरेज, वो वीडियो फुटेज है, उसका एक्सेस इसके पास है। ऐसे कोई रख सकता है? बिगर परमिशन के किसी और के घर का एक्सेस कैसे? परमिशन के बाद भी कोई किसी की नहीं, इसने रख रखी है। क्योंकि इसके वीडियो से इनने वीडियो निकाल ली थी हमारे घर के बच्चों की और लीक करी है दिखाने के लिए कि भाई ये बच्चे देखो किधर जा रहे हैं। तो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है इसके, इसी वजह से ही हमने मीडिया यहाँ पे बुलाई थी। सेफ्टी इशू तो बहुत बड़ा है। अब छोटा भाई है, वो यहाँ पे खड़ा होके कोई धार लगाने वाला आया था, तो चॉपर वगैरह होते हैं जो नॉर्मली चॉपर थे, चक्कू थे, कैंची थे, वैसे नॉर्मली आते नहीं है, बाई चांस वो आ ही गया उस दिन यहाँ पे, तो हमने उसमें धार लगवाई। तो इसने वीडियो बना करके पूरे इंदरलोक, गुलाबी बाग, शास्त्री नगर, उसमें ये दिखा रहा है कि ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी क्या क्या तैयारी है, क्या करना चाह रहे हैं ये। तो वो हमारे को एक थ्रेट आ गई थी उस तरह से, भाई कहीं हम जाएंगे हमारी शक्ल तो लोग पहचान गए हैं। तो हम तो ये डर था कि हम जब भी निकल रहे हैं, भाई कोई बंदा 1 मिनट बता देगा भाई अभी निकला है, जो करना कर लो उसके साथ। वो तो जब ये कर रहा तो आगे भी कर लेगा वो, इसलिए हमने मीडिया बुलाई थी यहाँ पे। प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये कह रहा है कि जैसे वीडियो इसी की दिखा रहा है कि भाई मेरी वीडियो में आ रहा है ये सुअर को सही से रख नहीं रहे हैं। भाई आपके कैमरे का फोकस आपके घर के नीचे होना चाहिए ना, और हमारे घर पे किस लिए वो? ये खुद ही वीडियो देगा आपको अगर जाओगे तो, उसमें साफ दिखाई देगा कि इसने जो कैमरा लगाया हमारे को तंग करने के लिए लगाया, एंगल ऐसा लगाया है। और हमारा भी एंगल देखो यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक है, रोड के बीच तक का नज़र आया, इसके घर तक कुछ नज़र नहीं आएगा। और आपको ऐसी क्या मजबूरन स्थिति आ गई कि आज इतनी ज़्यादा फोर्स आप लोग के इलाके के बाहर खड़ी है, CRPF खड़ी है, दिल्ली पुलिस खड़ी है? हमें दिक्कत नहीं आई। आप ये देखो, ये प्रशासन को ही कुछ इनपुट मिला है कि ये कुछ, हमारे कहने से तो मिलिट्री आएगी नहीं, ये आपके कहने से आ जाएगी, किसी कहने से नहीं आएगी ना। प्रशासन को ये इनपुट कोई मिला है ना कि भाई ये कुछ माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, इसीलिए पहले आई है। अच्छा, लेकिन आपने भी शायद काफ़ी बार सुना होगा कि भाईचारे की बात करी जाती है और हमेशा से ही काफ़ी सालों से कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। क्या ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, ज़मीनी स्तर पे आपको लगता है खड़ा उतरा है? क्या सही में ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप ये देखो ना कि अगर आपका बच्चा कोई गलती करके आएगा तो आप बच्चे को समझाओगे कि भाई तेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए। हमने ऐसे सीन भी देख करके इनके बच्चों ने गलती करी है और माँ बाप हावी हो जाते हैं उल्टा, तो फिर भाईचारे वाली तो कहानी ख़त्म ही हो जाती है उसके अंदर। और फिर दूसरा, ये हमारा खाना पीना इनसे नहीं मिलता है किसी तरह से भी। अब ये लगा लो कि ये खाली मैं ही नहीं कहूँगा, आप जिस भी गली में जाओगे ना, स्पेशली मंगलवार को और शनिवार को नॉनवेज बनता है। लोग कहते हैं हमारा जीना हराम होया हुआ है। भाई आपने अगर मंगलवार के दिन शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हो ना, अब ये इनको ये पता है कि भाई जब बनेगा तो हवा में तैरता तैरता आपकी नाक तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो भाईचारा किस चीज़ का, जब इनको पता है कि मंगल शनिवार को इनके शुद्ध दिन होते हैं, उस दिन मत बनाओ। स्पेशली मंगल और शनिवार को ही बताते हैं। बंदे ने स्पेशल मेरे को बुला के बताया था कि भाई मेरा ये मुद्दा आप मीडिया के पास सामने रखना। मैं कहा आपका मुद्दा रखा जाएगा। जो आपकी माता जी, उनका कहना है कि हनुमान चालीसा चलाने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी, विरोध करा जाता था। नहीं, वो तो नॉर्मली है, इनमें होता था।
तो आप अपने घर में चला रहे, किसी और के घर में तो आप नहीं चला रहे। कोई इनसे पूछे ही। अब अजान की आवाज़ हमारे पास आती है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 5-4 बार चलाओ, 50 बार चलाओ, वो आपका हक है भाई। जैसे आपको हक मिल रहा है, हक तो हमें भी मिलना चाहिए ना उस चीज़ का। हक दोनों साइड से चलेगा ना, एक साइड थोड़ा चलेगा उसके अंदर। अब कोई आके कह रहा था कि भाई कि इनकी अजान तो 5 मिनट की होती है और आप 40 आपकी देर होती है। मैं कहा भाई हमारे जाप है, जाप में जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा। आप भी कोई ऐसा बना लो अपना कि भाई आपका भी आधे घंटे 1 घंटे चलता हो, आपको भी आपका होता हो, तो ऐसा कुछ बना लो उसके अंदर। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस सुंदरकांड में अगर 2 घंटे का टाइम लगेगा, सुंदरकांड तो 2 घंटे का ही चलेगा उसके अंदर। अनसेफ महसूस हो रहा है क्या आपको? ऐसा लग रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति बहुत ज़्यादा बन चुकी है श्रीनगर में या जिस गली में आप रह रहे हैं? अब आप ये देखिए ना, ये जो ये अब्दुल बारी हैं, बार बार ये हमारे पे ये ब्लेम लगा रहे हैं अपनी वीडियो डाल के कि हम इनके साथ गलत कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस हमारे घर की तरफ ही रहता है। हमने इनकी कंप्लेंट भी करी थी इस चीज़ के लिए, मगर प्रशासन ने जब तो हमारी बात सुनी नहीं। अब ये देखिए ना, ऐसे ऐसे अगर ये हमारी तरफ इनका फोकस नहीं है तो ये वीडियोस ऐसे कैसे दिखा रहे हैं कि जो हम सारा उनको वो दे रहे हैं। जो ऐसी ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं, मेरे हस्बैंड की वीडियो है, मेरे देवर की है, मेरे घर के बच्चों की है, तो अनसेफ तो हम है ही ना मैम इस टाइम। आप भी देखिए, हमारे को कोई खुशी थोड़ी है हम किसी की दूसरों से पंगे लेंगे या कुछ गलत बोलेंगे ना। ये सारा फोकस है और ये रिकॉर्ड उसमें से निकाल के उसको एडिट करके तब डालेगा, तब आप भी देख लेना। जी न्यूज़ वाले आए थे मॉर्निंग में, भैया ने ऐसे जैसे आप मेरे से पूछे ऐसे उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। उसने क्या करा, उस भैया के, मनीष भैया के सारे जितनी भी वीडियोस थी उनको एडिट करके डाल दिए वीडियोस पर, इंस्टाग्राम पर। हाँ, मैंने आज ही देखा है सुबह। अब आप नेगेटिव आप लोग पोर्ट्रे हो जाए ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि हमारी असलियत नजर ना आए, ये अपना उल्टा सुल्टा उसमें एडिट करके और डाले। आप लोगों ने कंप्लेंट करी थी पुलिस थाने में जब आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होता था जिसको लेकर आप अनकंफर्टेबल और अनसेफ महसूस करते? हमने एक एक कंप्लेंट दी थी। हमने एक एक चीज़ की कंप्लेंट की है। हम जब पहले हमारी शुरू में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, मगर अब हमको लगता है कि प्रशासन हमारे साथ है। आपको लगता है अगर पहले एक्शन ले लिया जाता तो इतनी स्थिति खराब नहीं होती? टारगेट में श्रीनगर नहीं आता, इतनी फोर्स नहीं, इतना कुछ नहीं होता। अगर प्रशासन पहले ध्यान दे लेता तो इतनी दिक्कत होती ही नहीं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस लचीली है, एकदम से एक्शन नहीं लेती। नहीं, अब तो देखो हमारे साथ है। आप देख लोगे इतनी फोर्स बाहर खड़ी है, सब है, तो सब हमारे साथ है। तो अब हमें भी है कि भाई हमारे साथ हैं ये लोग। इस टाइम अभी ये नहीं कह सकते हम कि प्रशासन साथ नहीं है। जब नहीं था, लेकिन अब हमारे प्रशासन साथ है। आंटी आप यहीं से हैं? हाँ जी, मैं यहीं से। श्रीनगर की स्थिति क्या है कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से? श्रीनगर की तो हमें पल पल खतरा है यहाँ पे। तो अभी मैं मंदिर पे बैठी थी, एक मुसलमानी मीडिया आई है और वो 1.5 घंटे से ना मुझे प्लानिंग करके इन लोगों ने भेज रखा है। मैं मंदिर में अकेली थी, मैंने अपना मंदिर अकेला नहीं छोड़ा, तो वहाँ से सब लोग चले गए थे खाना वाना खाने। तो वो 1.5 घंटे से वहीं खड़ी है, तो कह रही है 2 फ़ोनों से अपनी कह रही है मैं मीटिंग कर रही हूँ। मैंने कहा भाई मेरे मंदिर के आगे मत करो, क्या पता मुझे मरवाने के लिए बुला रही है, किसी को कर रही है। तो वो हिल ही नहीं रही वहाँ से। तो मैंने उसका हल्का सा टच करके ये कह दिया, बेटा आप है ना या तो अंडरपास की तरफ बना लो मीडिया, अगर या उधर कर लो मीटिंग कर रहे हो तो, या फिर पुलिस बूथ की साइड चले जाओ। मेरे मंदिर के आगे क्यों खड़े, मैं अकेली हूँ, मेरे को आपसे खतरा है। कह रही मैं तो यहीं करूँगी। मैंने उसको टच करा तो कह रही मार क्यों रही है। मैंने तो हल्का सा ऐसे कहा था, बेटा आप इधर उधर बना लो, आप 1 घंटे से यहीं खड़े हो लगातार। अब्दुल बारी ने उसे किराए पे इस मकान में, ये भी है जो धर्म विशेष का मकान है, तो इसने जो यहाँ पे रखी है, जो आई थी ना, तभी हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि ये कुछ क्रिएट करने के लिए आई है। तो आज अब ये जो वहाँ पे जो मॉडल है, कोई भी मीडिया वाला इधर उधर आता है तो वो उसको फ़ोन कर देता है, वो लड़की वहाँ के खड़ी हो जाती है, सीन क्रिएट करने लग जाती हैं। तो 2 दिन से अब वो चालू हो गई है। तो सिर्फ मुस्लिम्स यहाँ पे मकान ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, सिर्फ उसी से दिक्कत हो रही है आपको? खरीदने से दिक्कत है, तब खरीदने के बाद ही तो ये अपना पैटर्न चालू करते हैं। अच्छा। खरीदने के बाद ही तो पैटर्न चालू करते हैं, जो इनको आप भी को पता है। ये तो आप मीडिया हो, आप हमारे मुंह से कहलवाना चाह रहे हो, ये तो पैटर्न आपको भी पता है। जगह जगह जाते हो, लोग क्या बोलते हैं इनके बारे में, तो परेशान होंगे तभी तो बोलेगा कोई। उसका कुत्ता डेली 1 ईंट लेके आता है अपने घर में, वो घर में रखते हैं ईंट। वो जो लड़की आज के सीन क्रिएट कर रही थी,